हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। मैं आपका अपना सी दीपक जैन। तो दोस्तों, हर बंदा कोई ना कोई चैलेंज ले रहा है। मेरा ये चैलेंज, मेरा वो चैलेंज। तो आज मैं एक चैलेंज ले रहा हूँ, 100 डेज कॉन्सेप्ट चैलेंज। डेली आप लोगों तक कॉन्सेप्ट्स पहुँचेंगे विद एग्जाम्पल, 100 डेज तक रेगुलर। सुबह सुबह आपके पास वीडियो आ जाए करेगी, आपको देखनी है पूरे के पूरे 100 दिन, जिसके अंदर मैं कॉन्सेप्ट इन डिटेल इन डेप्थ समझाऊंगा। शॉर्ट्स नहीं डालूंगा मैं कॉन्सेप्ट की, मैं आपको बता चुका हूँ बार बार। मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, ये नहीं कि आप ऊपर ऊपर से रट के चले जाओ। तो आज हमारा फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं 11th का चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये चैप्टर 11th के लिए, 12th के लिए, आगे कोई भी कोर्स कर लो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि जब तक ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा, आपके आगे के टर्म्स क्लियर नहीं होंगे, डेबिट क्रेडिट समझ नहीं आएगा। तो चलते हैं, देखते हैं आज हम कितने कॉन्सेप्ट कवर कर पाते हैं। चलो जी, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास का है चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, पार्ट 1। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, हमारा पहला कॉन्सेप्ट है एंटिटी। बेटा एंटिटी क्या होता है समझो। ये एक बंदा है ए नाम का, इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है जी, इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये जो बिजनेस है ना बेटा, ये एंटिटी है। एंटिटी क्यों है? क्योंकि इसकी अपनी एक अलग आइडेंटिफिकेशन है। सर आइडेंटिफिकेशन कैसे है? बेटा अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर्म्स में बिजनेस करना होता है। या तो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप होगा। सर सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? बेटा जब सिंगल बंदा बिजनेस करता है तो उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। या तो बंदा पार्टनरशिप कर रहा है, या बंदा कंपनी खोल रहा है, या फिर HUF कर रहा है। तो इन सब की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है। तो इसलिए हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उस बिजनेस को हम बोलते हैं एंटिटी। ये एंटिटी क्या करती है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है फॉर प्रॉफिट अर्निंग। कौन सी एक्टिविटी बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटिटी का मतलब क्लियर हो गया आपको? ओके जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जल्दी से। बेटा इस वीडियो को पूरा देखना, प्लीज कट करके मत देखना, फास्ट फॉरवर्ड मत करना। ठीक है जी। सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा। सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या कॉन्सेप्ट है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? देखो समझो, ये ए नाम का बंदा है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया अपना। अब इसने इस बिजनेस को रन करने के लिए ना परचेज करके लाया। क्या करके लाया? परचेज। सर क्या खरीदा? बेटा उसने अपना रॉ मटेरियल खरीदा। क्या खरीदा? रॉ मटेरियल। तो ये जो इसने रॉ मटेरियल खरीदा है ना, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्यों है? इसने रॉ मटेरियल क्यों खरीदा? पर्पस क्या है? बिजनेस, मॉनेटरी टर्म्स इंक्लूड है, पैसे के बिना तो कोई फ्री में तो देगा नहीं। तो इस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे बेटा हम समझेंगे अकाउंट क्या होता है। बेटा अकाउंट एक ऐसा फॉर्मेट है, एक ऐसा फॉर्मेट जिसके अंदर आप रिकॉर्डिंग करते हो, जिसके अंदर आप क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप 50,000 का माल खरीद के लाए, अब आपको इसको लिखना है, तो इसके लिए आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा परचेज का, जिसके अंदर आप इसको रिकॉर्ड कर दो। दैट्स इट। ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जल्दी से। फोर्थ कॉन्सेप्ट है कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान से समझना इसको। कैपिटल क्या होता है? बेटा ये बंदा है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है। अब एक बात बताओ, बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा? इस बंदे को अपनी सेविंग्स लगानी पड़ेगी, अपना पैसा, पैसा मतलब रोकड़ा लगाना पड़ेगा ना बेटा बिजनेस में। तो जो पैसा इसने बिजनेस में लगाया, हम इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। किसी को कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। फिफ्थ नंबर का कॉन्सेप्ट है हमारा ड्राइंग्स। बेटा ड्राइंग्स क्या होता है समझो। ये वापस हमारा बिजनेसमैन है ए, इसने अपनी बिजनेस फर्म खोली है। ठीक है, अब इसको है ना 2 से 3 साल हो गए बिजनेस करते हुए। इसके पास बिजनेस में अच्छा पैसा इकट्ठा हो गया। सपोज करो 50 लाख रुपीज़ इसके पास इकट्ठे हो गए। अब भाई ये कह रहा है यार 50 लाख रुपए कमा लिया, एक वरना गाड़ी तो डिजर्व करता है ना यार। चलो वरना मत करो यार, स्विफ्ट तो डिजर्व करता है। तो इसने क्या करा, यहाँ से 8 लाख रुपए निकाल लिए और जाके स्विफ्ट खरीद लाया अपने पर्सनल पर्पस के लिए। कौन से पर्पस के लिए बेटा? पर्सनल पर्पस के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना,
कभी भी अगर कोई बिजनेस ओनर पार्टनर अपने बिजनेस से पैसा निकालता है, अपने बिजनेस से पैसा निकालता है फॉर पर्सनल पर्पस, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? ड्राइंग्स। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? होनी नहीं चाहिए। चलो जी, आज की क्लास का हम लास्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि देखो मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, मुश्किल से 4 से 5 पार्ट में हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे, बट आपको डेली वीडियो देखनी है, शेयर करनी है, अपने दोस्तों तक पहुंचानी है इस वीडियो को, ठीक है? चलो जी, 7th नंबर पे हम समझेंगे बेटा लायबिलिटी। बेटा लायबिलिटी क्या होता है? बिजनेस के लिए लायबिलिटी का मतलब होता है बेटा उधार। क्या होता है? उधार। मतलब बेटा हमें पैसे देने हैं, पैसे देने हैं, बट हमने पैसे नहीं दिए, हमने पैसे नहीं दिए। आपको ये चीज़ क्लियर है? सपोज करो कि आप बगल में पनवाड़ी के पास गए, आपने उससे 5 पान खरीदे और आपने बोला भाई पनवाड़ी तू मेरे को 5 पान दे दे। पनवाड़ी ने बोला भैया 100 रुपये के हैं। तो आपने बोला भाई मैं ये 100 रुपये तेरे को 3-4 दिन बाद दे दूँ। तो पनवाड़ी ने बोला ठीक है भैया। तो आपके लिए वो 3-4 दिन बाद क्या हो गया? वो आपके लिए लायबिलिटी होगी, उधार हो गया। आपने उसको पैसे नहीं दिए बट आपको देने हैं, तो लायबिलिटी समझे? उधार। अब बेटा सुनो, हमारी जो लायबिलिटी है ना वो 2 तरीके की होती है। ध्यान से समझना बेटा इस कॉन्सेप्ट को। एक होती है बेटा इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है बेटा एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब सुनो बेटा, इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है? जब भी कोई बिजनेस बिजनेस के अंदर ही अंदर पैसा उधार लेता है। सर मतलब सपोज करो जिसने बिजनेस खोला, ठीक है, ये ए नाम का बंदा है। अब बिजनेस ने क्या करा? इससे आके ही उधार मांग लिया। कोई दिक्कत? तो ये इंटरनल लायबिलिटी है। इन शॉर्ट कैपिटल, इस बिजनेस ओनर ने कैपिटल बिजनेस में लगाया था, हमने ऊपर समझा था। तो ये कैपिटल इस बिजनेस के लिए क्या है बेटा? ये कैपिटल है इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी, ये उधार है बिजनेस में। सर कैपिटल उधार क्यों है बेटा? बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि इस पैसे पे रिटर्न देना है, ये जो पैसा लिया है हमने ओनर से ये वापस करना है, तो ये ऑब्लिगेशन है। इसलिए कैपिटल हमेशा बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी होता है, जिसके बेसिस पे बिजनेस करता है, जिसके बेसिस पे एंटिटी बिजनेस करती है, अपने बिजनेस को रन करती है पूरे साल उस कैपिटल के बेसिस पे। तो ये कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है बेटा? लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है बेटा। बेटा एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सी होती है? जो भी तुम आउटसाइड बिजनेस से उधार पैसा लेके आ रहे हो वो तुम्हारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, दैट्स इट। आगे चलते हैं बेटा। एक्सटर्नल लायबिलिटी जो होती है ना बेटा, वो भी 2 तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की। चलो जी, सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सी होती है? करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। किसी को कोई तकलीफ है बेटा यहाँ पे? समझो ध्यान से। करंट लायबिलिटी क्या होता है बेटा? हमारा फाइनेंशियल ईयर जिस पीरियड में हम अकाउंटिंग करते हैं वो पीरियड होता है 1/4 सपोज कर लो 24 से 31 मार्च 2025। हमारा ये पीरियड होता है फाइनेंशियल ईयर जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं। और ये वाली जो डेट होती है ना बेटा, इस डेट को हम बोलते हैं बैलेंस शीट डेट। कौन सी डेट है बेटा? ये बैलेंस शीट डेट, मतलब ईयर एंड डेट है, हमारी अकाउंटिंग ईयर एंड डेट है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना करंट लायबिलिटी क्या होता है बेटा। इस तारीख के बाद और 12 मंथ्स के अंदर, मतलब 31 मार्च 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में अगर तुम किसी को पेमेंट करोगे जिसके लिए तुम सर्विसेज या गुड्स खरीद चुके हो या फर्नीचर खरीद चुके हो, कुछ भी खरीद चुके हो, और इसकी पेमेंट तुम्हें अपनी बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर अंदर करनी है, तो वो तुम्हारे लिए बेटा करंट लायबिलिटी होती है। क्या होती है बेटा? करंट लायबिलिटी। समझ आया आपको? एक एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ में, प्रैक्टिकल, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। सपोज करो ये मिस्टर मोहन है, ठीक है। मोहन अपना बिजनेस करता है सॉक्स बनाने का। क्या बनाने का बेटा? सॉक्स बनाने का, ठीक है। अब हुआ क्या, सॉक्स बनाने के लिए इसको ना कॉटन चाहिए थी। तो एक डीलर के पास गया और इसने बोला भैया डीलर मुझे ना 50 kg कॉटन दे दो। तो डीलर ने बोला भैया 1 किलो कॉटन 1000 रुपये की है।
तो टोटल कॉटन कितने की होगी? 50,000 की। मोहन बोला भैया पैसे नहीं हैं अभी मेरे पास। तो डीलर बोला भैया आप कब तक पैसे दे दोगे? तो मोहन ने बोला भैया मैं आपको ये 50,000 रुपये, सपोज कर लो 24-25 की बात है, मैं आपको ये 50,000 रुपये 30 मई 2025 को दे दूंगा। समझे? मतलब ये कौन सी लाइबिलिटी हुई बेटा? देखो लाइबिलिटी कहाँ से चेक करोगे? 31 मार्च 2025 से। अब 31 मार्च 2025 से लेकर और इस डेट के बीच में क्या 12 महीने पास हो चुके हैं? नहीं भाई, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई 2 ही महीने तो हैं। तो ये हमारे लिए कौन सी लाइबिलिटी बेटा? करंट लाइबिलिटी। कौन सी है? करंट लाइबिलिटी। बट अगर यही सेम पैसा हमारे को मिलता 30 मई 2026, अगर हम इस पैसे को 2026 में देते तो ये हमारे लिए कौन सी लाइबिलिटी हो जाती बेटा? नॉन करंट लाइबिलिटी। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फिर से एक रिवीजन दे रहा हूं। हमारी लाइबिलिटी दो तरीके की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कैपिटल, एक्सटर्नल मतलब हम बाहर किसी से भी उधार ले रहे हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी दो तरीके की होती है, करंट और नॉन करंट। जो भी बैलेंस शीट के बाद और 12 महीने के अंदर हम पेमेंट कर देंगे वो हमारी करंट लाइबिलिटी, और जो भी हम बैलेंस शीट डेट के बाद और 12 महीने के भी बाद हम पेमेंट करेंगे वो हमारी है बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी। हमेशा इस बात को ध्यान रखना। आज का सेशन हम यहीं खत्म कर रहे हैं, कल आपसे मिलते हैं अपने डे 2 में। बने रहना बच्चों।